वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी आपके सामने तारीख फातेह आलम तुर्कों का अंजाम को पेश कर रहा हूं। इस तारीख में मैंने आपको बताया था कि वलियों में फैसले इंसानियत की बुनियाद पर होते हैं, यानी जो कौमें इंसानियत की बुनियाद पर फैसले करती हैं या जिस मजहब के लोग इंसानियत की बुनियाद पर फैसले करने लगते हैं, तो दुनियावी हुकूमतों का इंतजाम उन्हीं के हाथ में अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। अब आगे मैं अर्ज करता हूं कि किला रणथंभौर के बुजुर्ग ने एक और बात खास जो मुझे बताई, अर्ज है कि मरते वक्त भी दिमाग सेंट्रलाइज हो सकता है, यानी मरते वक्त अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत या मोहब्बत मौत की तकलीफ पर हावी रही तो वली के दर्जे को पहुंच जाता है, और किसी के साथ नाइंसाफी या जुल्म हुआ और मरते वक्त मौत की तकलीफ पर अपने साथ हुई नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ बदला लेने की ख्वाहिश ज्यादा हावी रही तो दिमाग मरकज पर आ जाता है और उसकी रूहानी ताकत जाग जाती है। ऐसी ही रूहें मरने के बाद बदला लेती हैं। ये रूहें जाहिरी तौर पर भी बदला ले सकती हैं और खुफिया तौर पर भी। खुफिया तौर पर लिए गए बदले को हम जादू समझते हैं, जबकि ये हमारे कर्मों का बुरा फल होता है। ऐसी रूहों से अल्लाह का वली या अल्लाह वाला आमिल ही बचा सकता है, ढोंगी नहीं। किसी भी वली या आमिल के पास मरीज या खुसूसन मरीजा को तन्हा नहीं छोड़े, क्योंकि वो आमिल जादूगर और शैतान भी हो सकता है। हर मरीजा के साथ बवक्त इलाज मर्द का हर दम साथ रहना जरूरी है, वरना तन्हाई पाकर मरीजा के सामने बड़े बड़े वली भी जादूगरों में शुमार हो जाते हैं। वली की तमाम उम्र की मेहनत रायगा चली जाती है। इसीलिए मरते हुए इंसानों के पास मजहबी किताबें हल्की आवाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया है, ताकि उसका ध्यान अल्लाह की तरफ लगा रहे और उसकी दोनों जहान की मुश्किल आसान हो जाए और ध्यान बटा रहने की वजह से बदला लेने की पोजीशन में ना आ सके। मरने से पहले इंसानी जिस्म खुद ब खुद को बचाने की पूरी जद्दोजहद करता है। मजहबी किताबें पढ़ने से उसके दिमाग में यकसुई पैदा होती है और वो बीमारी के सबब पर काबू पाकर खुद को मौत से बचा सकता है। इसलिए खतरनाक बीमार शख्स के पास धीमी आवाज में मजहबी किताबें और दुआएं पढ़नी चाहिए। किसी किस्म की ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे उसे गुस्सा या रोना आए। इसी तरह जिंदगी में भी उसूल और ज़वाबित के मुताबिक किया गया कोई भी विर्द आपकी जिस्मानी तकलीफ पर हावी रहा तो आप साहिब कमाल हो जाते हैं। यानी जब मराक़बा या विर्द शुरू कर दिया और हालत यकसुई में पहुंच गए तो आपको अपने जिस्म की खबर नहीं रहेगी। यानी आपको खुजली, मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू, जूं वगैरह के काटने का, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों का खौफ और सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, नींद, पेशाब, पैखाना और जिस्मानी दर्दों का एहसास न रहे, तब आपका दिमाग सेंट्रलाइज होने लगता है, रूहानी ताकत पैदा होने लगती है और आप साहिब कमाल हो जाते हैं। कमाल तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। साहिब कमाल होने का मतलब विलायत नहीं है। विलायत पाने के लिए आपको साहिब ईमान, बेगर्ज और इंसानों का हमदर्द होना होगा। तब अल्लाह चाहेगा तो वली बना देगा, और अगर इंसानों को अपनी गर्ज के लिए नुकसान पहुंचाया तो शुमार जादूगरों में होगा, और जादूगर पर जन्नत हराम है, वरना अल्लाह वालों में होगा। अल्लाह वाले बनकर ही विलायत मिल सकती है। अगर आप साहिबे करामत हैं और इंसानों के हमदर्द और नेक हैं तो आप वली हैं। किसी निदा की जरूरत नहीं। इस रास्ते पर चलने की
उस रास्ते पर चलने के लिए माह अक्टूबर से कानून के मुताबिक 1 घंटे का कोई विर्द या तसव्वुर शुरू करें। तमाम जिस्म को टाट से या मोटे कंबल से ढांक लें। हर किस्म के शोर शराबे और आवाजों से दूर जगह तन्हाई में बैठ जाएं या बिना मच्छर वाले साफ कमरे में बगैर कंबल वगैरह के बैठ जाएं। दौरान अमल आंखें बंद करके नाक की जड़ में दोनों आंखों के दरमियान में देखें। अगर मुसलसल यकसुई हासिल रही तो मार्च तक बहुत कुछ मिल जाएगा, वरना मश्क आगे मुसलसल बढ़ाते रहें। अगर आप अपनी दुआ की कबूलियत का शर्फ अल्लाह ताला के दरबार में चाहते हैं तो आप मगरिब की अजान से 5 मिनट पहले मुसल्ला बिछाकर क़िबला रुख बैठकर मुराक़बा करें और अपना ध्यान अजान की तरफ लगा दें और अपनी कोई एक दुआ मुसलसल बोलते रहें, मांगते रहें। 1 सेकंड को भी जबान न रुके जब तक आखिरी मस्जिद की अजान आपके कान में सुनाई देती रहे। ध्यान अजान की तरफ ही रहे, जबान चलती रहे। इस दरमियान में 1 सेकंड के लिए भी दुआ की कबूलियत का वक्त आएगा। अगर उस सेकंड आपकी जबान पर दुआ होगी तो जरूर कबूल होगी, वरना उस वक्त तक हर रोज दुआ उसी वक्त मांगते रहें जब तक दुआ कबूल न हो जाए। घर से वजू करके मस्जिद की तरफ चलें, मुराक़बे की नियत करें। घर से मस्जिद तक जाने और नमाज को खड़े होने से पहले तक कोई एक दुआ मुसलसल मांगते रहें। ध्यान सिर्फ दुआ पर रहे। रास्ते में किसी से बात न करें। सलाम का जवाब हाथ के इशारे से करें। तमाम नमाज खत्म कर लेने के बाद भी एक ही दुआ मांगते रहें और इसी तरह दुआ मांगते हुए, दुआ पर ध्यान जमाए हुए घर तक जाएं। दुआ जरूर कबूल होगी। इसी तरह हर नमाज में एक ही दुआ उस वक्त तक मांगते रहें जब तक दुआ कबूल न हो जाए। दुआ अपनी या किसी अपने की जायज जरूरत की मांगनी चाहिए। किसी की तबाही और बर्बादी की दुआ मांगने वाले को अल्लाह ताला गजबनाक निगाहों से देखता है। अल्लाह ताला को अपने बंदे बहुत पसंद हैं, बंदों में मुसलमान बहुत पसंद है। मैं जहां तक पहुंच चुका हूं उसके बाद फकीरी की जिंदगी गुजारनी होती है, क्योंकि मेरा जहन चलते फिरते सेंट्रलाइज होने लगा था। मैं अगर कहीं जा रहा होता तो भूल जाता कहां जा रहा हूं, कहां से आ रहा हूं। जब ऐसा होता तो मैं घबरा कर दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर देता। तब मुझे कुछ देर के बाद होश आ जाता था। मैंने उसका जिक्र झंझारपुर बिहार के हकीम दाऊद साहब से किया, क्योंकि वो भी माहिर रूहानियत थे। जंजीरों में बंधे पागल मरीजों को मिनटों में ठीक होते मैंने देखा है। उनके यहाँ दूर के मरीजों का रेला रहता था। उन्होंने बहुत दौलत कमाई थी। शहर से बाहर, उनके घर से बाहर जहां तक निगाह जाती थी उनकी जमीनें थीं। उनकी औलाद नहीं थी। हकीम साहब उस जमीन पर एक तिब्बिया कॉलेज या हॉस्पिटल और खानका कायम करना चाहते थे, लेकिन उनके पाले हुए लड़के ने उनका कत्ल कर दिया। जब हकीम दाऊद साहब से मैंने अपनी रूहानी कैफियत का जिक्र किया, जो पहले से मेरे वज़ाइफ को जानते थे, तो उन्होंने फरमाया कि तुम ऐसी दुनिया में कदम रख चुके हो जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। अब तुम इस हालत में हो, जो तुमसे जुड़ जाए तरक्की करेगा, वो कोई कारोबारी हो या तुमसे मोहब्बत करने वाला। अगर तुम किसी से नफरत करने लगो या वो तुमसे नफरत करने लगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो खुद ब खुद बर्बाद होने लगेगा। उन्होंने कहा कि किसी को गुस्से की निगाह से नहीं देखना, वरना वो बर्बाद होने लगेगा, औलाद ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अब गोशा नशीनी फकीरी की जिंदगी गुजारो।
روشن ضمیری تمہارے نزدیک ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو روحانی عمل کی عبادتوں کو روک دو جب تک زندگی میں ٹھہراؤ محسوس کرو۔ تو دوبارہ شروع کرنا، گوشہ نشینی کے ساتھ روزانہ 4 گھنٹے حکمت کرنا، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں شفا پیدا ہو چکی ہے۔ جس مریض کو بھی غور سے دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھ سے دبا دو گے تو اسے انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی۔ پھر غور سے دیکھ کر بولے، ویسے تمہاری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے، انسانی محبت میں بھاگ دوڑ ہی بھاگ دوڑ ہے۔ کچھ عرصے بعد تمہیں ایک شخص آ کر ملے گا، وہ تمہیں منزل تک پہنچائے گا۔ کہا کہ اگر گوشہ نشین ہو کر روحانی عبادتیں جاری رکھنی ہیں تو قرآن شریف حفظ کرنا شروع کر دینا۔ اس طرح ہوش اور یادداشت قابو میں رہے گی، ورنہ مجذوب بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اسی لیے میں نے تا وقت ثانی روحانی وظیفے روک دیے۔